So now coming to step 4, if there exists any redundant functional dependency then remove it. तो देखो स्टेप 3 अप्लाई करने के बाद हमारे पास एफ डी सेट ये पर्टिकुलर बचा था। अभी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज जितनी भी है इसमें से वो हमें रिमूव करनी है। अभी रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई करने का क्या प्रोसेस होता है, तो हम क्या करेंगे कि एलएचएस में जितने भी एट्रीब्यूट्स है इन द गिवन फंक्शनल डिपेंडेंसी सेट, तो एलएचएस में जो एट्रीब्यूट्स है उनका वन बाय वन क्लोजर निकालेंगे। मतलब सपोज मुझे आइडेंटिफाई करना है कि ए डिराइव्स बी जो है वो रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है या नहीं, तो इसके एलएचएस में जो एट्रीब्यूट है यानी कि ए, उसका मैं क्लोजर निकालूंगा। लेकिन अगेन एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस फंक्शनल डिपेंडेंसी के लिए हम चेक कर रहे हैं वो पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी को कंसीडर नहीं करना है क्लोजर निकालने के लिए। सो ए डिराइव्स बी को चेक करने के लिए ए का क्लोजर मैं निकालूंगा, कीपिंग इन मतलब ए डिराइव्स बी को यूज किए बिना ए का क्लोजर निकालूंगा। और अगर ए के क्लोजर में बी आ जाता है तो इट मीन्स दैट ए डिराइव्स बी इज अ रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। सो सेम चीज लिखी है, फाइंड क्लोजर ऑफ एलएचएस विदाउट कंसीडरिंग द डिपेंडेंसी फॉर विच यू आर चेकिंग, एंड if it gives you RHS then remove the functional dependency since it is redundant. So ये आपको सारे functional dependencies के लिए करना है। Now हम वन बाय वन चेक करेंगे। So A derives B के लिए अगर हमें चेक करना है तो A का क्लोजर निकालेंगे विदाउट टेकिंग दिस FD। तो A के क्लोजर में A तो आएगा ही, उसके बाद C आएगा, फिर C डिराइव्स D है तो D भी आएगा, फिर D डिराइव्स E है तो E भी आएगा। लेकिन आप यहां पर देख सकते हो रिमेनिंग जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके RHS में B है ही नहीं, तो मतलब A के क्लोजर में B आ ही नहीं सकता। इट मीन्स B प्रेजेंट नहीं है A के क्लोजर में, दैट मीन्स A डिराइव्स B इज नॉट अ रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो उसको हम रिमूव नहीं कर सकते। नाउ A डिराइव्स C के लिए हम चेक करेंगे, तो अगेन ए का अगर हम क्लोजर निकालेंगे विदाउट कंसीडरिंग दिस ए डिराइव्स सी फंक्शनल डिपेंडेंसी, तो अगेन आप देखोगे रिमेनिंग जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उसके आरएचएस में सी है ही नहीं, तो इट मीन्स ए के क्लोजर में सी आ ही नहीं पाएगा। सो इट मीन्स ये जो सेकेंड वाली है ए डिराइव सी, ये भी रिडेंडेंट नहीं है, तो उसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते। नाउ थर्ड फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है हमारे पास डी डिराइव्स ई, तो इसको चेक करने के लिए हम डी का क्लोजर निकालेंगे विदाउट कंसीडरिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। नाउ देखो इसके अलावा कोई भी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है जिसके एलएचएस में डी हो, मतलब कोई फंक्शनल डिपेंडेंसी ऐसी है नहीं जिसमें डी किसी को डिराइव कर रहा है, तो इसका मतलब डी के क्लोजर में सिर्फ डी ही आएगा। नाउ अगेन ई विल नॉट बी पार्ट ऑफ क्लोजर, सो इट मीन्स डी डिराइव्स ई भी एक रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं है, तो उसको अभी हम रिमूव नहीं कर सकते। नाउ हम सी डिराइव्स डी को चेक करेंगे। सो सी का अगर हम क्लोजर निकालेंगे विदाउट कंसिडरिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी सी डिराइव्स डी, तो अगेन आप देख सकते हो रिमेनिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज में एलएचएस में सी है ही नहीं, तो अगेन सी के क्लोजर में सिर्फ सी ही आएगा क्योंकि वो किसी को डिराइव कर ही नहीं रहा है। सो इट मीन्स जो RHS है D, इट इज नॉट पार्ट ऑफ क्लोजर ऑफ C, सो इट मीन्स C डिराइव्स D भी रिडंडेंट नहीं है, तो उसको भी हम रिमूव नहीं कर सकते। नाउ A डिराइव्स D की अगर बात करें तो हम पहले A का क्लोजर निकालेंगे विदाउट कंसीडरिंग दिस फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो A के क्लोजर में अगर आप देखो तो A तो आएगा ही, उसके बाद A डिराइव्स B है तो B आएगा, A डिराइव्स C है तो C आएगा, देन C डिराइव्स D है तो D भी आएगा। तो देखो A के क्लोजर में D आ गया, इट मीन्स A डिराइव्स D जो है वो एक रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी है, तो उसको हम रिमूव कर देंगे। नाउ लास्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी अगर हम देखें, सो A डिराइव्स E है, तो अगेन हम जो LHS है A उसका क्लोजर निकालेंगे विदाउट कंसीडरिंग दिस पर्टिकुलर फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब देखो इस A का क्लोजर जब हम निकालेंगे तो इसको यूज नहीं करना है क्योंकि ये तो हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी। तो A के क्लोजर में क्या आएगा, A तो आएगा ही, उसके बाद B आएगा, देन A डिराइव्स C तो C भी आएगा, देन C डिराइव्स D है तो D भी आएगा, एंड D डिराइव्स E है तो E भी आएगा। तो A के क्लोजर में E आ गया, इट मीन्स दैट दिस A डिराइव्स E फंक्शनल डिपेंडेंसी भी रिडंडेंट है, तो उसको भी हम रिमूव कर देंगे।
तो फाइनली हमारे पास एफ डी सेट ये 4 फंक्शनल डिपेंडेंसीज का बचेगा क्योंकि ये दोनों हमने रिमूव कर दी. सो दिस वॉज आफ्टर स्टेप 4. सो स्टेप 4 अप्लाई करने के बाद जो भी हमारे पास रिजल्टेंट एफ डी सेट होगा दैट विल बी मिनिमल कवर. तो ये हमारा जो है वो मिनिमल कवर हमने ऑब्टेन कर लिया है. अब हम एक स्टेप 5 अप्लाई करेंगे. तो स्टेप 5 जो है वो कंप्लीटली ऑप्शनल है. आपको आपका जो मिनिमल कवर था वो तो स्टेप 4 के एप्लीकेशन के बाद मिल ही गया है, लेकिन स्टेप 5 भी आप अप्लाई कर सकते हो. इट इज योर चॉइस, मतलब वो ऑप्शनल स्टेप है. तो स्टेप 5 क्या कहता है? वी कैन मर्ज एफ डीज हुज LHS इज कॉमन यूजिंग एडिटिव और यूनियन रूल just to reduce the number of FDs since we already have found the minimal cover. This step is not compulsory. तो देखो स्टेप 5 में हम क्या करते हैं. तो देखो हमारे पास स्टेप 4 के बाद जो एफ डी सेट गिवन था, मतलब एफ डी सेट रिजल्टेंट एफ डी सेट आया आफ्टर रिमूविंग रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसीज वाज दिस: ए डिराइव्स बी, ए डिराइव्स सी, डी डिराइव्स ई एंड सी डिराइव्स डी. तो इसमें जो भी एफ डीज है जिसका LHS सेम है उसको हम यूनियन या एडिटिव रूल, जो कि हमने आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स में पढ़ा था, सो वो यूज करके वो सारे एफ डीज को कंबाइन कर सकते हैं. तो इसमें आप देख सकते हो पहले और सेकंड फंक्शनल डिपेंडेंसी है उसका LHS कॉमन है, ए डिराइव्स बी एंड ए डिराइव्स सी. तो इसको हम ए डिराइव्स बी सी में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो आप देख सकते हो ये भी मिनिमल कवर है आफ्टर गेटिंग स्टेप 4. अब हम स्टेप 5 ऑप्शनली अगर अप्लाई करें तो ये पहले दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कंबाइन करके ए डिराइव्स बी सी लिख सकते हैं यूजिंग एडिटिव या फिर यूनियन रूल ऑफ आर्मस्ट्रॉन्ग्स एक्सियम्स. सो ये भी एक मिनिमल कवर ही है. अभी आप ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो कि स्टेप 1 जब हमने अप्लाई किया था कि RHS में एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स नहीं होने चाहिए, तो हमने डिकम्पोजिशन रूल अप्लाई करके जिन भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के RHS में मल्टीपल एट्रीब्यूट्स थे उन सारों को डिकम्पोज किया था. तो फिर हम वापस से फाइनल स्टेप में यूनियन या एडिटिव रूल क्यों लगा रहे हैं? तो उसका रीज़न ये है कि स्टेप 4 में हमें ऑलरेडी मिनिमल कवर मिल ही गया था. तो अगर हम जो LHS में कॉमन एट्रीब्यूट्स वाले फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको अगर कंबाइन करते हैं तो रिजल्टेंट हमें जो मिलेगा वो मिनिमल कवर ही मिलेगा. कोई भी एडिशनल या रिडंडेंट फंक्शनल डिपेंडेंसी हम ऐड नहीं कर रहे हैं. तो स्टेप 5 जो है वो ऑप्शनल है. आप स्टेप 4 के बाद भी स्टॉप हो सकते हो और स्टेप 5 ऑप्शनली आप अप्लाई कर सकते हो. तो यूनियन या एडिटिव रूल अप्लाई करके जितने भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है जिनके LHS में कॉमन LHS में सेम एट्रीब्यूट है तो उनको कंबाइन कर सकते हो. सो दिस वाज आवर फाइनल स्टेप, दैट इज स्टेप 5.